एक सच बात बताऊं, तुम्हारी कॉलेज लाइफ में ना तुम कितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हो उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है तुम्हारे कॉन्वर्जेशनल स्किल्स। अगर आज तुम एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हो ना जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, या फिर तुम बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड हो, ये तीनों की तीनों चीज़ें बेकार पड़ जाएंगी अगर तुम्हें लोगों के साथ बात करना नहीं आता है, अगर तुम्हें लोगों को अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना नहीं आता है, या फिर लोगों को तुम्हें अच्छा फील करवाना नहीं आता है विद द पावर ऑफ योर इन्फ्लुएंस और योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी इजी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, तो चाहे तुम फिर लड़कियों से जाकर बात करो, चाहे किसी इंसान के साथ नेटवर्क बनाने की कोशिश करो, या फिर किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर जाकर उस जॉब को क्रैक करने की कोशिश करो, या फिर ओवरऑल तुम नए दोस्त बनाने की कोशिश करो, तुम अगर इन 5 ट्रिक्स को जान गए तो तुम्हारे पास हमेशा एक एडवांटेज रहने वाला है जो बाकी बच्चों के पास नहीं होगा। इस पूरी वीडियो के दौरान यार 5 टिप्स के साथ साथ मैं तुम्हें 5 लाइव एक्टिविटीज करवा रहा हूँ। तो ये वीडियो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि जहां पर मैं सिर्फ तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं और सिर्फ तुम मुझे सुन रहे ही रहे होगे। इस वीडियो के हर एक पॉइंट के बाद तुम्हें एक एक्टिविटी करने को मिलेगी जो तुम्हें वीडियो पॉज करके करनी पड़ेगी, ताकि तुम इस वीडियो से ज्यादा चीजें अपने मतलब घर पे लेकर जाओ जब तुम इस वीडियो को बंद कर दोगे। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि यहां पर ना एक नोट पैड या फिर एक पेपर और पेन अपने साथ रख लेना, ताकि तुम हर एक टिप को जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम उन सभी चीजों को नोट डाउन करते रहो। बिकॉज इस वीडियो का मेन गोल है तुम्हें एक बेटर कॉन्वर्जेशनलिस्ट बनाना जो लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रैक कर पाए। टिप नंबर 1, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो। मैंने बहुत सारे बच्चों के अंदर यार ये प्रॉब्लम देखी हुई है कि वो किसी भी ग्रुप में जाकर ना उस ग्रुप की वाइब नहीं देखेंगे, सामने वाले इंसान का क्या मूड है, या फिर उस पूरे ग्रुप का क्या एनवायरनमेंट है, क्या वहां पर वो बात करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बिना ये सब चीजें ऑब्जर्व किए हुए सिर्फ जाकर अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे या फिर अपने कुछ कहानियां बताना शुरू कर देंगे। इट्स लाइक कि तुम वहां पर वो चीज सर्व कर रहे हो जिस चीज की अभी जरूरत ही नहीं है। एंड एक अच्छा कम्युनिकेटर और एक अच्छा कॉन्वर्जेशनलिस्ट ये जानता है कि द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बात कहने से पहले। बिकॉज अगर तुम एक ऐसे ग्रुप में ऐसी बात कर दोगे जो उस ग्रुप के मूड के साथ या फिर वाइब के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी बेइज्जती करवाओगे और कुछ नहीं। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है कि अभी तुम्हें एक लाइव एक्टिविटी करनी है जिसके थ्रू तुम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा और बेटर वे में समझ पाओगे। अभी चाहे तुम हॉस्टल में हो, या फिर तुम अपने घर में बैठे हुए हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को अभी पॉज करो एंड अपने आसपास कोई 2-3 लोग ढूंढो बाहर जाकर, एंड उन लोगों को ना एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो अभी वो क्या कर रहे हैं। क्या वो खुश हैं, क्या वो उदास हैं, क्या वो सोच रहे हैं। जब तुम अपने अंदर ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स लेकर आओगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार, मैं बीइंग इन द मोमेंट में रहकर उन इंसानों की सिचुएशन के बारे में सोच सकता हूँ। एंड जब तुमने ऑब्जर्व कर लिया, जो भी तुम्हें रियलाइजेशन हुआ ना कि यार मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला लड़का किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, या फिर वो फोन चलाते वक्त उदास था, या फिर किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था, उसको आकर अपने पेपर के ऊपर जो मैंने तुम्हें बताया था वहां पर नोट डाउन करो, वहां पर लिखो एंड कमेंट्स के ऊपर टाइप करना ऑब्जर्व्ड। जब तुम ये चीज़ कर लोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने टिप नंबर 1 को फॉलो कर लिया हुआ है जो कि मैंने बताया हुआ तुम्हें। टिप नंबर 2, लोगों का ना नाम लेना शुरू करा करो कॉन्वर्जेशन में। मैं कितने सारे ऐसे लोगों को देखता हूं, एंड पहले के टाइम पे मैं ये भी किया करता था। जब कभी भी मैं किसी से बात करने की कोशिश किया करता था, तो मैं उस कॉन्वर्जेशन के दौरान उससे ऐसे बात करता था कि हाँ भाई तेरा क्या सजेशन है, या फिर तू बता, ये सब वगैरह। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता था। लेकिन विद टाइम मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जब कभी भी मैं किसी कॉन्वर्जेशन के अंदर उस बंदे का नाम बार बार लेता हूं ना यार, कि जैसे आर्यन तेरा क्या ख्याल है इसमें, यार आर्यन मेरे को पता क्या लगता है कि जब कभी भी मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है। आर्यन तेरे बारे में, तू इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। जब कभी भी तुम किसी इंसान का नाम बार बार लेते हो ना, तो वो तुम्हारे साथ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है उसको। क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर इंसानों को सबसे ज़्यादा चीज़ कोई अच्छी लगती है ना सुनने में, तो वो एप्रिसिएशन के बाद एक चीज़ होती है, वो होती है उनका खुद का नाम। तो इस चीज़ को तुम्हें यूज़ करना है आज के बाद हर एक सिनेरियो में अपने खुद के एडवांटेज के लिए। अब एक लाइव एक्टिविटी तुम्हें क्या करनी है, अपने 3 या फिर 2 या फिर एक दोस्त का नाम लिखो जिसके साथ तुम ऑन अ डेली बेसिस बात करते हो, एंड अपने दिमाग में कॉन्शियसली तुम्हें अभी डिसीजन लेना है कि मैं आज उसके साथ जब जो भी बात करूंगा, तो मैं कॉन्वर्सेशन के बीच में ना बार बार उसका नाम ले रहा हूंगा। मैं उसे तू, ये सब करके बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसका नाम लूंगा एंड फिर तुम उसके बारे में उसका रिएक्शन देखना कि क्या होता है, एंड ओवरऑल तुम्हें फील हो जाएगा कि कॉन्वर्सेशन के अंदर क्या कुछ बदलाव आया या फिर नहीं। एंड अभी की लाइव एक्टिविटी ये है कि जिस भी दोस्त से तुम बात करोगे उसका नाम कॉमेंट्स बॉक्स में लिखो, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने टिप 2 भी फॉलो की हुई है।
टिप नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग। ये मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया हुआ था कि ध्यान से सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम टेलिंग यू, लोग बात करते वक्त ना सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि यार मैं किस तरीके से इस इंसान को या तो बात को काट दूं या तो मैं इसको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूं। कोई भी ध्यान से सुनना ही नहीं चाहता है। जब एक्चुअली में तुम किसी से बात करते वक्त उस इंसान को सामने ध्यान से सुनते हो ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में ना यार उसकी बात ज़्यादा बेटर वे में प्रोसेस हो पाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में ना बेटर रिप्लाईज आना शुरू होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं बात करने के दौरान, या तो सामने वाले की बात को काट देते हैं या तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक वो ऐसे आंसर बन जाता है कि हाँ इसने ये बात बोला, मैं इसको समझूंगा भी नहीं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन फट से मतलब मेरे को ये वाली चीज इसके सामने प्रेजेंट करनी है। एंड दैट इज द रॉन्ग थिंग दैट यू नीड टू डू। एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट हमेशा इस चीज को समझता है कि ध्यान से सुनना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तुम ध्यान से सुनते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें उस इंसान के बात करने के दौरान कुछ ऐसी चीजें पता चल जाती है जिसके ऊपर तुम एम्फेसिस डालकर उस इंसान से और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड ये बात याद रखना, लोग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद तब करते हैं जब तुम उनकी बात को ध्यान से सुनते हो। एंड दिस इज अ प्राइमरी फैक्टर जो तुम्हें बहुत अच्छा एक कॉन्वर्सेशनलिस्ट बना सकता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए तुम्हें क्या टिप फॉलो करनी है। आज रात को जो तुम अपने घर वालों को फोन करोगे या फिर घर वालों से बात करोगे ना, तो उनकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जब मैं अपने कॉलेज में हुआ करता था तो मैं स्पेसिफिकली क्या किया करता था, जब कभी भी मैं मम्मी से बात किया करता था तो मैं उनसे पूछा करता, खासकर क्योंकि मैं पापा के साथ नहीं किया करता था, क्योंकि पापा के साथ ना इतनी ज़्यादा बातें होती नहीं है करने के लिए। मम्मी के साथ जब कभी भी मम्मी बात करती थी ना, तो मैं उनसे पूरा पहले सुना करता था। फिर जब मेरे को पता चला ना कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कॉन्वर्सेशन के दौरान जो ना मेरे को थोड़ी सी अलग लग रही है, तो मैं ना मम्मी को बोलता था कि ये वाली चीज़ क्यों हुई, या फिर मैं उस पॉइंट के ऊपर और ज़्यादा एम्फेसिस डालता था। तो क्या होता था, कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा चलने शुरू हो जाती थी। ये वाली चीज़ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एंड यहाँ पर तुम्हें अभी कमेंट्स के अंदर एक चीज़ लिखनी है, वो है एक्टिव लिसनिंग स्लैश तुम जिस भी इंसान के साथ बात करोगे। जैसे अगर मैं होता तो मैं लिखता एक्टिव लिसनिंग स्लैश मॉम। तो अगर तुम जिस इंसान के साथ एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करोगे वो मुझे बता दो, ताकि जब मैं ये कॉमेंट पढ़ूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई है। अगली 2 टिप्स बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ यार। अगर तुम एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हो जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स आज बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसके इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से आज वो अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो रहा है, देन आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एंड स्पेसिफिकली मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए एक फ्री मास्टर क्लास होस्ट कर रहा हूँ, जहां पर मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो प्रूवन रोड मैप बताऊंगा जिसको फॉलो करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस तरीके से कॉन्फिडेंट बन सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, ताकि तुम फिर किसी भी सिचुएशन में कभी भी नर्वस ना हो किसी भी इंसान से बात करने के लिए। अगर तुम इस फ्री मास्टर क्लास को अटेंड करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ना अपने व्हाट्सएप चैनल का तुम्हें लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर तुम्हें मास्टर क्लास के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे मिलते रहेंगे। याद रखना, इस मास्टर क्लास को अटेंड करने का जो फाइनल डेट है वो तुम्हें पता चलेगी मेरे व्हाट्सएप चैनल से। तो उस व्हाट्सएप चैनल का जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है 27 अप्रैल तक। तो जाकर उसे ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पर तुम्हें सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मास्टर क्लास के रिलेटेड। एंड टिल देन यू कैन वॉच द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। टिप नंबर 4, थोड़ा सा ना धीरे बात करना सीखो। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि जब वो अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, या फिर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो जब कभी भी लोगों से बात करेंगे या बच्चों से बात करेंगे तो वो बहुत तेज तेज बोलना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, ये वो। इसकी प्राइमरी एग्जाम्पल यार मैंने अपनी कम्युनिटी सेशंस के अंदर देखी हुई थी कि एक बच्चा था, तो मैंने उस बच्चे को मौका दिया मेरे से बात करने का। एंड जब उस बच्चे को मौका मिला ना उन रिमेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स में से, मतलब अपना हाथ खड़ा करके मेरे से क्वेश्चन पूछने का, दैट गाय वॉज लाइक टॉकिंग इन सो मच हाई स्पीड, मतलब इतना ज़्यादा वो फास्ट बोल रहा था कि मेरे को भी समझ नहीं आया कि क्या वो बोलना चाहता है। मतलब वो एक क्वेश्चन को खत्म करता था एंड खत्म करते ही दूसरे क्वेश्चन को पकड़ लेता था, वो मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसको फीडबैक दिया कि तुझे किस तरीके से ठीक करना है, किस तरीके से नहीं ठीक करना है। नाउ दिस इज द सेम थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू। आज से जब कभी भी तुम किसी इंसान के साथ बात करो ना, तो अपना जो टेम्पो है ना उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलो। तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा तेज बात करने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, मेरे को यहां पर इंफॉर्मेशन तुम्हें जल्दी जल्दी प्रोवाइड करनी है। लेकिन जब कभी भी तुम किसी से बात करो
तो थोड़ा सा धीरे होकर बात करने की कोशिश किया करो। जब कभी भी तुम एक स्लो वे में बात करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली देखोगे कि तुम्हारी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी भारी होने लगी है। एंड जब तुम स्लो और एक बहुत ही काम वे में लोगों के साथ बात करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं ना, तो वो तुम्हें एक डोमिनेंट कैटेगरी वाली के अंदर मतलब परसीव करना शुरू कर जाते हैं। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बैक इन द डेज बहुत ज़्यादा किया करता था। जब मेरे को अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी करनी थी ना, तो मैं जानबूझकर इस तरीके से बात किया करता था कि यार तेरा इस चीज़ के अंदर क्या ख्याल है, तू क्या सोचता है। बहुत बार ऐसा भी होता था कि मुझे बच्चे बोलते थे या फिर मेरे दोस्त बोलते थे कि तू जानबूझकर ऐसे बात कर रहा है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जानबूझ के कर रहा होता था बिकॉज मेरे को अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस था मेरा। तो ये सेम टू सेम चीज़ तुम्हें करनी है। एंड यहाँ से लाइव टिप क्या है जो तुम्हें अभी फॉलो करनी है, वो है कि आज इस पेज के ऊपर अभी लिख लो कि किस इंसान के साथ तुम एक बहुत ही स्लो वे में बात करने की कोशिश करोगे। एंड कॉमेंट्स के अंदर लिख दो स्लो, ताकि जब मैं इस कॉमेंट को पढ़ूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि तुमने टिप 4 भी समझ ली हुई है। टिप नंबर 5, डोंट आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस विच आर वेरी क्यूरियस। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो कभी भी बात करेंगे ना, तो उनके क्वेश्चंस पता क्या होते हैं दूसरे बच्चों से बात करने के वक्त, और भाई क्या हाल है, आगे से रिप्लाई क्या आता है, भाई ठीक, और बता भाई क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, बस भाई कुछ नहीं चल रहा है, एंड कॉन्वर्सेशन खत्म। अगर तुम्हें बोरिंग रिप्लाईज मिल रहे हैं, अगर तुम कॉन्वर्सेशन को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर कॉन्वर्सेशन आगे इनिशिएट ही नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस तुम पूछ रहे हो वो बहुत ज्यादा बेकार है। अगर तुम किसी भी बच्चे से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछोगे कि भाई तेरा पिछला हफ्ता कैसे रहा, भाई मेरे को एक बात बता कि क्या तू कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज द मेजर रीजन यार कि तू आज तक ना कोई मतलब इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जिनका जो आंसर होगा ना वो येस और नो में नहीं होगा, जिन क्वेश्चंस का आंसर देने में सच में मजा आएगा। तुम किसी भी लड़के से अगर ये चीज पूछोगे ना कि यार कि तू अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, या फिर तेरा क्या कभी ब्रेकअप हुआ है, वो कॉन्वर्सेशन एक ज्यादा बेटर वे में मतलब फोल्ड होती रहेगी, रादर देन सिर्फ ये पूछना भाई क्या चल रहा है तेरी जिंदगी के अंदर। ये तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोरिंग क्वेश्चन पूछेंगे जिनके अंदर से कॉन्वर्सेशन कभी निकाली ही नहीं जा सकती है। तो अभी के लिए तुम्हारा लाइव टिप क्या है, आज एक अभी अपने पेपर के ऊपर ये चीज नोट डाउन करो कि क्या एक ऐसा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो अपने किसी सीनियर को या फिर किसी प्रोफेसर को या फिर मम्मा को तुम पूछोगे आज या फिर कल के टाइम पे। एंड कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि जो तुम्हें 5वीं टिप मैंने बताई वो भी तुम्हें समझ आ गई है। एक चीज यार मैं जो तुम्हें एंड में बताना चाहता हूं वो ये है कि कॉलेज के बाद यार फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कितने ज्यादा मार्क्स लाए, तुम्हारी कितनी अटेंडेंस थी, तुम्हारी कितनी ज्यादा CGPA थी, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा यार कि क्या लोग तुम्हें याद रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, या फिर तुम लोगों की नज़र के अंदर कुछ अपनी डिफरेंट पहचान बना पाए या फिर नहीं। एंड जो 5 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई ना, अगर तुम इनको फॉलो करते हो ना ऑन अ कंसिस्टेंटली बेसिस, आई एम टेलिंग यू, तुम वो इंसान बन सकते हो जिसको लोग एक्चुअली में याद रखेंगे। एक बात याद रखना यार, 2 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। पहले लोग वो होते हैं जो सिर्फ लोगों से बात करते हैं, दूसरे लोग वो होते हैं जो बात करके अपनी एक डिफरेंट पहचान बनाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि तुम उस पहली वाली कैटेगरी के अंदर ना हो जो सिर्फ लोगों से बात करता रह जाए, तुम उस दूसरी वाली कैटेगरी के अंदर आओ जो अपनी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को इतना ज्यादा डेवलप कर ले कि एक्चुअली में तुम लोगों की जिंदगी के अंदर खुद का एक इंपैक्ट ला पाओ, लोग एक्चुअली में तुम्हें एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट की तरह याद रखें। एंड मैं चाहता हूं कि तुम वो इंसान बनो। आई होप तुम्हें इस वीडियो के थ्रू सारी चीजें समझ में आई होंगी। तुम्हारे कोई और डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन द मीन टाइम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।